अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो यहाँ पर है जी आज शाम का टाइम और आज शाम की चाय के साथ मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पर चीज़ी पिज़्ज़ा ब्रेड। बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े की बनती है। और जैसा कि आजकल समर है और समर में शाम की चाय के साथ कुछ ना कुछ खाने को ज़रूर दिल करता है। और फिर आजकल जैसा कि समर वेकेशन चल रही हैं तो बच्चे रात को आपको पता है कि लेट सोते हैं। और फिर बच्चे जब लेट सोते हैं तो उनको खाने के लिए भी रात को कुछ ना कुछ चाहिए होता है। और फिर बच्चे जब रात के टाइम कुछ कहते हैं ना तो फिर बड़ी मुश्किल होती है, तो इसलिए हम शाम के टाइम इस तरह कुछ ना कुछ बना के रख लेना तो हमारे लिए बहुत आसानी होती है कि बच्चे आराम से गर्म करके ना खुद ही खा लेते हैं। तो ख़ैर यहाँ पर पिज़्ज़ा ब्रेड बनाने के लिए मैंने सबसे पहले ईस्ट को कर लिया है एक्टिव। अब इसको इस तरह से चॉपर में डालकर इसकी डो गूँध लूँगी। और आप लोग सुनाएं, जब आपके बच्चे इस तरह से रात को लेट नाइट सोते हैं और फिर रात को उठ के कोई चीज़ मांगते हैं तो आप क्या चीज़ स्पेशल बना के देती हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज जैसे ही ये मैं पिज़्ज़ा ब्रेड बना रही थी ना तो मुझे अपनी न्यू जर्सी में ना अपनी दोस्त बहुत ही याद आ रही थी। तो बस आपको पता है कि अच्छे दोस्त दुनिया में अल्लाह ताला की एक नेमत होती है। आपको अच्छे दोस्त बहुत ही कम मिलते हैं, वरना आजकल तो दोस्त बनाते हुए भी ना बहुत ही डर लगता है, क्योंकि आप किसी के दिल में घुस के नहीं देख सकते कि वो अंदर से कैसा है कैसा नहीं है। ख़ास तौर पे यहाँ पर परदेस में दोस्त बनाते हुए मुझे तो बहुत ही डर लगता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि न्यू जर्सी में मेरी बहुत ज़्यादा जो थी फ्रेंड्स वो इंडियन थी और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी थी, नेचर वाइज़ भी और वैसे भी बहुत अच्छी थी। तो बस मैंने कहा ना, बस अच्छे दोस्त भी ना अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत होती हैं। तो बस वो मेरी दोस्त बहुत ही अच्छी थी, हमारा बहुत अच्छा साथ गुज़रा, तकरीबन हम 5 साल इकट्ठे रहे थे और फिर उसके बाद वो किसी दूसरी जगह पे मूव हो गई थी। तो बस जैसे ही समर वेकेशन आता था तो हम इस तरह से बच्चों के साथ बहुत ही एंजॉय करते थे, कोई ना कोई डिश इस तरह उसने बना लेनी और कुछ मैंने बना लेना। और इस तरह मिल के ना हम लोगों ने समर वेकेशन का ये जो टाइम है ये स्पेंड करना बच्चों के साथ बहुत ही मज़ा आता था। तो बस आपको पता है कि जब किसी के साथ अच्छे दिन गुज़रे हुए हों ना तो बहुत ही याद आते हैं। ख़ास तौर पर अच्छे दिन, और जब आपके साथ किसी ने बुरा किया हो ना, वो वक़्त कभी आपको नहीं भूलता। तो ख़ैर यहाँ पर देखें जी, पिज़्ज़ा डो को गूँथ कर मैंने ओवन में राइस होने के लिए रख दिया है। इसको हम तकरीबन 1 घंटे तक रखेंगे, अच्छी तरह से राइस हो जाएगी तो फिर हम बनाएंगे अपनी पिज़्ज़ा ब्रेड। और यहाँ पर ये देखें शाम का मंज़र कितना खूबसूरत है। सूरज ग़ुरूब होते हुए ना मुझे ये इस तरह का मंज़र बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये देखें सूरज की किरणें कितनी खूबसूरत लगती हैं। तो यहाँ पर जी हमारा आया हुआ था पार्सल। मैं और अब्दुल यहाँ ना उसकी फूफो की तरफ लेने आए थे पार्सल। तो यहाँ पर ये देखें अब्दुल लेके आ गया है पार्सल। तो यहाँ पर ना मैंने अब्दुल की मंगवाई हैं वालमार्ट से ये शॉर्ट, क्योंकि आजकल गर्मियाँ हैं और गर्मियों में आपको पता है कि बच्चों की शॉर्ट्स और शर्ट्स ना जितनी भी हों वो कम होती हैं। तो पहले भी मैंने मंगवाई थी ये अब्दुल की शॉर्ट्स और फिर मैंने दोबारा ऑर्डर की थी तो वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी और फिर दोबारा मुझे मिली थी तो फिर मैंने ये ऑर्डर की थी। तो ये हमारा पार्सल आ गया था। तो बस जब भी ऐसे पार्सल आता है ना तो बस बच्चे आपको पता है कि खोलने के लिए सबसे पहले तैयार होते हैं कि इसमें क्या आया है। अब्दुल की शॉर्ट्स। तो यहाँ पर बच्चों की ये जो शॉर्ट्स है ना ये ड्राई वर्क्स होती हैं। बच्चे अगर पानी वगैरह में भी जाएँ ना तो जल्दी से ड्राई हो जाती हैं, ज़्यादा देर तक गीली नहीं रहती। बहुत ही ज़बरदस्त होती हैं और वालमार्ट से ना ये बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाती हैं। ये यहाँ पर ये देखें ये तकरीबन 4 या 5 का पैक है और मुझे तकरीबन ये ना 35 या $30 का मिला है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये शॉर्ट होती हैं और मैं तो जब भी समर आता है ना तो मैं समर में ही अब्दुल की वालमार्ट वगैरह से लेके एक ही सीज़न में इसको पहना देती हूँ। और उसके बाद पता है आपको बच्चे ग्रोइंग एज में होते हैं और बच्चों के कपड़े बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं और हमारे यहाँ पर मसला ये है कि हम किसी को दे भी नहीं सकते, तो डोनेशन में डाल देते हैं। लेकिन इसलिए ना अब सीज़न टू सीज़न मैं अब्दुल के ना बस उतने ही कपड़े लेती हूँ जो एक सीज़न में चल जाएं। तो यहाँ पर अब्दुल की शॉर्ट्स आई हैं तो अब्दुल सारी जो शॉर्ट्स है ना उनको ट्राई कर रहा है कि कैसी हैं।
तो यहाँ पर जी 1 घंटे के बाद डो भी हमारी अच्छे तरीके से राइज़ हो चुकी है। इसको मैंने पहले रखा था ओवन में, और ओवन में आपको पता है कि घर में कोई ना कोई चीज़ जो है वो गरम करनी ही पड़ती है, तो फिर इसको मैंने निकाल के ना एयर फ्रायर में रख दिया था। तो यहाँ पर ये देखें डो हमारी अच्छे तरीके से राइज़ हो चुकी है, क्योंकि आजकल गर्मियाँ हैं और गर्मियों में डो जो है वो बहुत जल्दी राइज़ हो जाती है। और फिर मैंने यहाँ पर यूज़ की है इंस्टेंट एक्टिव ईस्ट, तो उससे तो बहुत ही जल्दी डो जो है वो राइज़ हो जाती है। मैंने वैसे तो इसको 1 घंटा रखा है, लेकिन अगर कभी मुझे कोई चीज़ जल्दी बनानी हो ना, तो मैं इसको आधे घंटे के लिए भी रख दूँ ना, तो डो जो है वो बहुत अच्छी राइज़ हो जाती है। यहाँ की जो ईस्ट है ना, ये बहुत ज़बरदस्त है। तो यहाँ पर ये देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी डो जो है वो सॉफ्ट सॉफ्ट बनी है। और साथ ही साथ ये जो कॉर्नर पे मैंने लैंप रखा है, जो मैं उस दिन फाइव बिलो से लेके आई थी, इसको भी मैं शाम के टाइम ना इस तरह से ऑन कर देती हूँ। तो मुझे ये अपना कॉर्नर ना बहुत ही प्यारा लगता है। आपको कैसा लग रहा है आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो यहाँ पर ये देखें जी, डो को 1-2 दफ़ा गूँध के मैंने अच्छी तरह से सेट कर लिया था। अब इसको मैंने इस तरह से 2 पीसीस में कट कर लिया है। जो एक पीस था उसको मैंने वापस इस तरह से क्लिंग रैप में रैप करके रख दिया है, ताकि वो ड्राई ना हो। और बाकी पीसीस के मैंने यहाँ पर ये देखिए 4 पेड़े बना लिए हैं, और पेड़े भी मैंने बिल्कुल नॉर्मल साइज़ के बनाए हैं, ज़्यादा बड़े नहीं बनाए, क्योंकि डो को आप जैसे ही रखेंगे ना वो फ़ौरन से फूल जाती है। तो आपको ये पेड़े बड़े बड़े लग रहे होंगे, लेकिन इन पेड़ों का साइज़ ना बिल्कुल भी बड़ा नहीं है। जैसे हम रोटी के लिए पेड़ा बनाते हैं ना, उस पेड़े से थोड़ा सा पेड़ा बड़ा है। तो यहाँ पर बाकी पेड़े जो हैं इनको उठा के प्लेट में रख के इनको कवर कर दूंगी, ताकि ये भी ड्राई ना हो। और दूसरी तरफ अब हमने ये जो पेड़ा है इसको लेकर अच्छी तरह से बेल के हमने इसकी ना रोटी बना लेनी है। तो ये पिज़्ज़ा ब्रेड इतनी मज़े की बनती है, और बच्चों को आपको पता है कि इस तरह की चीज़ी चीज़ी ब्रेड पिज़्ज़ा बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो यहाँ पर ये देखें छोटी सी रोटी को मैंने अच्छी तरह से बेल लिया है। अब इसके ऊपर लगाते हैं पिज़्ज़ा सॉस। ये इस तरह से ब्रेड बना के ना आप शाम की चाय के साथ भी खा सकते हैं, और अगर रात को आपका कोई भी चीज़ खाने को दिल नहीं कर रहा ना, तो आप इसको एज अ डिनर में भी खा सकते हैं। तो यहाँ पर जी रोटी के ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद अब इसके हाफ पार्ट पे मैंने डाल दी है मोज़रेला चीज़, और मोज़रेला चीज़ डालने के बाद इसके ऊपर हल्के हल्के से डाल देंगे चिली फ्लेक्स, और थोड़ा सा डाल देंगे ओरेगनो, और फिर इसका जो दूसरा पार्ट है वो इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे। तो हमारा काम यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ। आप कह रहे होंगे कि फ़ोल्ड करके हमारी जो पिज़्ज़ा ब्रेड है वो बन गई। नहीं जी नहीं, अभी तो हमारी जो अगली फ़िल्म है वो भी बाकी है। अब हमने इसको इस तरह से नाइफ़ के साथ ना कट कर लेना है, ताकि हमारी जो ब्रेड है ना वो जितनी खाने में ज़बरदस्त हो ना, उतनी ही देखने में भी ज़बरदस्त हो। तो यहाँ पर ये देखें इस तरह से छोटे छोटे पीसीज में ना आपने इसको कट कर लेना है अच्छे तरीके से, और फिर आपने लेना है कोई सा भी ये स्ट्रॉ, और इसके मिडल में रख के इसको हल्का सा दबा के, और जो पीसीस हमने कट किए हैं ना उससे इसका डिज़ाइन बना देना है, ताकि जो हमारी पिज़्ज़ा ब्रेड है ना वो खाने में जितनी मज़े की हो ना, उतनी ही देखने में भी बहुत ज़बरदस्त हो। तो यहाँ पर ये देखें इस तरह से इसको, जैसे हम वो चुटियाँ नहीं बनाते, बिल्कुल वैसे ही फ़ोल्ड करते हुए इसका हमने इस तरह से डिज़ाइन बना देना है। तो देखें हमारी जो पिज़्ज़ा ब्रेड है ना वो कितनी ज़बरदस्त बन गई है। और अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि हमने ये स्ट्रॉ के साथ ही इसको बेक करना है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमने इसको स्ट्रॉ के साथ बिल्कुल बेक नहीं करना। हमने स्ट्रॉ इसके मिडल में सिर्फ इसका डिज़ाइन बनाने के लिए रखा था, और जैसे ही हम इसको बेकिंग ट्रे में रखेंगे तो हम इसका स्ट्रॉ निकाल देंगे, तो आपका डिज़ाइन जो है ब्रेड का वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पर ये देखें एक ब्रेड हमने बना ली है, तो ये बहुत मज़े की और बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेड बनती है। तो यहाँ पर ये देखें बाकी ब्रेड भी मैंने अच्छी तरह से बना ली हैं। अब इनको करते हैं हम बेक, लेकिन बेक करने से पहले इसके ऊपर हमने अच्छी तरह से ऑयल का स्प्रे कर देना है, ताकि बेक होते हुए ना ब्रेड का कलर जो है वो खूबसूरत आए। यहाँ पर आप चाहें तो इसके ऊपर एग यॉक भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे घर में ना अंडे की स्मेल किसी को भी नहीं पसंद, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर सिर्फ ऑयल का स्प्रे किया है। आप यहाँ पर एग यॉक भी इसके ऊपर लगा सकते हैं, उससे भी इसका जो कलर है ब्रेड का वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है।
तो यहाँ पर देखें जी, ये रात के तकरीबन है 8 बजे का टाइम और 8 बजे तक देखें सूरज की रोशनी कितनी ज़बरदस्त होती है। और सर्दियों में तो मैं कहती हूँ 4-5 बजे ही ऐसा अंधेरा होता है कि ना जैसे आधी रात हो चुकी है। तो यहाँ पर इसलिए मुझे गर्मियाँ जो है ना वो बहुत पसंद हैं, क्योंकि जो डे लाइट है ना वो काफ़ी देर तक रहती है और सर्दियों में डे लाइट बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो ख़ैर यहाँ पर ये देखें जी, 20-25 मिनट के बाद हमारी पिज़्ज़ा ब्रेड जो है कितनी ज़बरदस्त बनी है। ये देखें चीज़ कैसे मेल्ट होके ना बाहर आई हुई है। अब मैं इसको निकाल के आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितनी मज़े की और कितनी चीज़ी सी ब्रेड बनी है और नीचे से भी देखें कितनी ज़बरदस्त पक गई है। इस तरह से आप भी अपने बच्चों को बना के दें तो मैं कहती हूँ कि बच्चे जो है ना वो रोज़ ही इसके खाने की फ़रमाइश करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने जैसे ही तोड़ी है तो कितनी चीज़ी ये ब्रेड बनी है। तो मैंने तो बस आजकल ना बायकॉट किया हुआ है बाहर से कोई भी चीज़ अब्दुल को खिलाने के लिए, तो बस इस तरह से मैं घर पे ही अब्दुल को हर चीज़ बना के देती हूँ। तो माशाल्लाह से जी मेरे अब्दुल को ये चीज़ी पिज़्ज़ा ब्रेड बहुत पसंद आई। आप भी अपने बच्चों को ज़रूर बना के दें और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके बच्चों को कैसी लगी है। तो यहाँ पर ये देखें ये ब्रेड अब थोड़ी-सी ठंडी हो चुकी है, तो मैंने कहा आपको दोबारा से तोड़ के दिखाऊँ कि ये कितनी ज़बरदस्त चीज़ी पिज़्ज़ा ब्रेड बनी है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलें इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग का भी एंड करती हूँ। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।